Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is exercise of chapter 1. हम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम साथ साथ में एक्सरसाइजेज को भी डिस्कस करते जाएंगे. अब एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. अच्छा, जब मैं बच्चे एमसीक्यूज की बात करता हूँ ना, आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लो या एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लो. एमसीक्यूज की ना बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं. एक इन्फॉर्मेशनल एमसीक्यूज होते हैं, दूसरा क्या उसे कहते हैं कंसेप्चुअल एमसीक्यूज होते हैं, तीसरा कैलकुलेटेड एमसीक्यूज होते हैं. अब ये हमारी बायो ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल भी है लेकिन कैलकुलेशन वगैरह इसमें इतनी ही नहीं है. तो इसमें कैलकुलेटेड एमसीक्यूज तो नहीं होंगे. इसमें यहाँ पे 2 टाइप्स के एमसीक्यूज होंगे, एक होंगे इन्फॉर्मेशनल, दूसरे होंगे कंसेप्चुअल. तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा जो यहाँ पे पॉइंट्स हों. खैर, फर्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं. Which domain of life is characterized by organisms that often inhabit extreme environment and have cell membrane with ether-linked lipids. अभी इधर देखें, उसने क्या कौन सी ऐसी डोमेन है जिसके मेंबर्स जो हैं एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं, और दूसरा कहते हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ईथर लिंक्ड पेप्टाइड्स हैं, लिपिड्स हैं. अब इसमें देखो बच्चे, बैक्टीरिया नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया मोस्टली नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहते हैं, यूकेरिया भी नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहते हैं और प्रोटिस्टा भी नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहते हैं. ये जो टर्म है ना आर्किया, बेसिकली इनके लिए पहले टर्म यूज की जाती है आर्कियोबैक्टीरिया. और आर्कियोबैक्टीरिया को हम कहते थे ये वो वाले बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं. तो एक्चुअली ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते नहीं थे, ये बैक्टीरिया नहीं थे, ये आर्किया थे. तो अब हमें पता चल गया, मैंने आर्किया कहते हैं और ये एक्सट्रीम कंडीशंस के रहने वाले हैं, तो इनको हम आर्किया कहेंगे. वहाँ पे ऑप्शन ठीक जो है ना वो बी है. बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर. नेक्स्ट, विच इज द की डिफरेंस बिटवीन डोमेन बैक्टीरिया एंड आर्किया. कहता है जो ठीक वाला डिफरेंस है वो कौन सा है. पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. बैक्टीरिया हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स व्हाइल आर्किया डू नॉट. अच्छा, ये ठीक वाले नहीं है. नेक्स्ट, बैक्टीरिया सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकन व्हाइल आर्कियल सेल वॉल डू नॉट हैव इट. हाँ, ये ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन होती है, आर्किया की सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती. ये मेरे अकॉर्डिंग ठीक है. नेक्स्ट, आर्किया आर ओनली फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशन व्हाइल बैक्टीरिया. नहीं, बाद बैक्टीरिया भी एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जा सकते हैं, तो ये वाली ऑप्शन ठीक है, नहीं है. नेक्स्ट, बैक्टीरिया आर ऑल यूनिसेलर व्हाइल आर्किया इंक्लूड. ये भी ऑप्शन ठीक है, नहीं है. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो आपकी करेक्ट ऑप्शन बी है. क्लियर, वो मैंने हाईलाइट कर दिया. नेक्स्ट, थर्ड को देखते हैं. विच आर द फॉलोइंग किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट आर मोस्टली यूनिसेलर यूकैरियोटिक. अब जहाँ पे पॉइंट स्कोर कीजिएगा, पहले वो बात करता है ज़्यादातर वो यूनिसेलर है, इसका मतलब मल्टीसेलर होंगे लेकिन चंद एक होंगे, लेकिन ये यूकैरियोटिक है. इनके जो सेल है यूकैरियोटिक सेल है. एंड कैन बी ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक. वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं. अच्छा, ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं. पहली बात, फंजाई ये ऑटोट्रॉफिक हो ही नहीं सकते, ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन है, तो ये तो ऑटोट्रॉफिक हुई, हेटरोट्रॉफिक है. क्लियर. और ये मोस्टली मल्टीसेलुलर है. दूसरा किंगडम एनिमेलिया, ये हेटरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक नहीं है, और दूसरा ये भी मोस्टली मल्टीसेलुलर है. ओके, ये ऑप्शन भी गई. तीसरी ऑप्शन प्लांटी. अब प्लांटी मल्टीसेलुलर है, तो जो मोस्टली यूनिसेलुलर ऑप्शन है उसको ये क्या हो सकता है, काउंटर कर रहा है, तो प्लांटी वाली ऑप्शन भी नहीं आएगी. और प्लांटी हेटरोट्रॉफिक नहीं होते, ऑटोट्रॉफिक होते हैं. तो ये जो टर्म है ना कैन भी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, ये स्टेटमेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं होती. पीछे जो ऑनली ऑप्शन बचती है वो प्रोटॉक्टिस्ट है. क्लियर. जो प्रोटॉक्टिस्ट है ये मोस्टली यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं. मैं हाईलाइट कर देता हूँ. ओके. इन विच किंगडम आर ऑर्गेनिज्म प्रीडोमिनेटली मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक एंड हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज. कहता है प्रीडोमिनेटली मोस्टली कंप्लीटली मल्टीसेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और सेल वॉल होती है, सेलुलोज होती है उनकी सेल वॉल में. अब ऑप्शंस को देखते हैं. ये एनिमेलिया, इसमें तो सेल वॉल होती ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही है. फंजाई की बात कर लोगे, फंजाई के अंदर जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, ये ऑप्शन भी गई. अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शन आती है प्लांटी और प्रोटॉक्टिस्टा की. जो प्रोटॉक्टिस्टा है ना वो प्रीडोमिनेटली यूनिसेलुलर है, तो ये वाली ऑप्शन वहाँ पे अप्लाई नहीं होती. और दूसरा जो प्रोटॉक्टिस्ट है ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटरोट्रॉफिक भी है. क्लियर.
तो फिर ये वाली जो ऑप्शन प्रोटॉक्सिस्ट है ये भी कैंसिल होती है, तो हमारे पास ठीक ऑप्शन प्लांटी बचती है। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज कॉमनली यूज टू क्लासीफाई वैसे कहता है, वैसे तो हम ज़्यादा क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमनली कौन सा यूज़ होता है, ये मोस्टली कौन सा ज़्यादा अथेंटिक है, वो कौन सा कैसा क्राइटेरिया। पहला, देयर एबिलिटी टू काज डिजीज, स्पेसिफिक डिजीज, वो तो कोई भी डिजीज काज कर सकता है वायरस, और क्या इवन बैक्टीरिया डिजीज काज करते हैं। द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड दे कंटेन, हाँ ये ऑप्शन ठीक हो सकती है। आया कि वो क्या हो सकता है, डीएनए रखते हैं, आरएनए रखते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, क्या सीन है। द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड दे कंटेन, बी ऑप्शन, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। सी को देखते हैं, द कलर ऑफ वायरस पार्टिकल्स, ये बिल्कुल ही क्या से कहते हैं, अजीबो गरीब एक साइंस बन जाएगी। नेक्स्ट, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ डू दे ट्रांसमिट, ये भी नहीं। तो जो ऑप्शन बचती है ना वो बी, और मैंने हाईलाइट कर दिया। विच टाइप ऑफ वायरस इंक्लूड, विच वायरस ग्रुप इंक्लूड्स वायरस सच एज कोरोना वायरसेस एंड इन्फ्लुएंजा वायरसेस। अच्छा, ये इंफॉर्मेटिव या रटालाइजेशन वाला एमसीक्यू, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए किसका। तो इसमें जो ठीक ऑप्शन है ना वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस है, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा बच्चे, जो हम करवा रहे होते हैं ना, आप उसको वेरीफाई किया करें, क्रॉस चेक किया करें, जहाँ पे आपको लगता है ना यहाँ पे इशू है या कंट्राडिक्शन है, वो हमसे डिस्कस किया करें। आपकी तमाम के तमाम सजेशंस वैल्यूएबल सजेशंस है हमारे लिए, वो एक्सेप्टेबल है और मोर देन वेलकम है। क्लियर। अच्छा, एट विच लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट डू वी इवेलुएट द वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज विद इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट एट इकोसिस्टम। तो इसमें बच्चे स्पीशीज लेवल, स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी। जेनेटिक डाइवर्सिटी वो हर एक इंडिविजुअल तक चली जाएगी, इकोसिस्टम बहुत हायर लेवल हो जाता है, और फंक्शनल डाइवर्सिटी ये कोई डाइवर्सिटी की टाइप नहीं है। तो इसमें जो ठीक है ना, दैट इज यू कैन से स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी को हम फोकस करते हैं। नेक्स्ट, विच मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर असेसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज अक्रॉस अ ग्रेडियंट ऑफ एनवायरमेंट कंडीशन विद इन अ सिंगल जियोग्राफिकल। अगर सिंगल जियोग्राफिकल एरिया हो ना तो हम लाइन वाला करते हैं, उसमें ट्रांसेक्ट सैम्पलिंग है, जो ठीक सबसे मानी जाती है ना यहाँ पे ट्रांजिट सैम्पलिंग है, ट्रांसेक्ट सैम्पलिंग। क्लियर, ये आपने देख लेनी है, इसको हम ठीक कंसिडर करते हैं। तो बाकी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स काउंट और रिमोट सेंसिंग यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। कहता है कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो स्पीशीज के कंसेप्ट से रिलेटेड ठीक है। पहली ऑप्शन, अ स्पीशीज इज ऑलवेज डिफाइंड बाय इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलोन। नहीं, ये बात ठीक नहीं सोटो। डिफरेंट स्पीशीज कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। अदरवाइज जो म्यूल है ना वो फर्टाइल होता है, तो अगर वो इनफर्टाइल है तो क्या कहते हैं, ये फिर ऑप्शन ठीक है नहीं। ओके नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज। हाँ ये बात ठीक है। कहता है जो एक जैसे स्पीशीज के मेंबर्स है ना रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, किससे, फ्रॉम मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज। क्यों, दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स आपस में रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑप्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसकी जो ऑप्शन ठीक है ना वो सी वाली है। डी को मैं पढ़ लेता हूँ। द कंसेप्ट ऑफ अ स्पीशीज कैन बी डिफाइंड सॉलिडली बेस्ड ऑन जेनेटिक सिमिलरिटी। नहीं, ये ठीक नहीं। नेक्स्ट, which type of speciation occurs when populations are geographically separated by a physical barrier। तो ये एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है। क्लियर, इसको देख लीजिएगा। जो चैप्टर हमने फर्स्ट ईयर पढ़ा था ना, फर्स्ट चैप्टर के एंड पे जो लास्ट वाला है, ये स्पेसिएशन की 4 टाइप्स दी गई थी। सिम्पैट्रिक था, पैरापैट्रिक था, और पेरीपैट्रिक थी, और एलोपैट्रिक थी। तो यहाँ पे ठीक वाली ऑप्शन जो है ना एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है। क्लियर है, ये मैंने आपको एमसीक्यूज करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो करवा दें। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।